भगवान शंकर कैलाश पर बैठे अर्ध ध्यान में थे। माँ पार्वती बैठी, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, कहीं देख रहे, हल्के मुस्कुरा रहे। माँ बोली, आप ना तो समाधि में है और ना ही कोई आपके पास है, ना ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कारण तो बोले, पार्वती मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वैसे तुम अंतर्यामी हो, जिस तरह मैं त्रिकाल त्रिलोकदर्शी हूँ, इस तरह तुम भी हो। तुम जानती हो, मगर फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाह रही हो। मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। अब देखो, सांसारिक बात है, अगर कोई पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है, तो पत्नी की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि क्या ऐसी बात है भाई, क्या छिपाई है, पहले वो बताओ, सारी बात बात में होंगी। वैसा ही कुछ वहां हुआ। भगवान बोले कि भाई ऐसा हुआ, मेरे इष्ट भगवान राम है और मैं ध्यान में जो उपासना करता हूँ केवल अपने इष्ट की करता हूँ। तो मेरे भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया है, तो मैं वहां उनके दर्शन करने के लिए गया। देखिए, जिस तरह मैं आप सबको सच्चे भक्त कहता हूँ अपने मालिक के, जिस तरह आपके दिल में आपके इष्ट से मिलने की एक ललक होती है, गुरु दरबार में आने की एक जबरदस्त इच्छा होती है, सारे काम छोड़ने के बाद आने का मन बनाते हैं, आते हैं। वही स्थिति भोलेनाथ ने कहा, जब मुझे पता लगा मेरे प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है अयोध्या में, तो मेरी उनसे मिलने की अपार इच्छा हुई। अपार इच्छा हुई तो मैंने मिलने जाने का मन बनाया। साथ में अपने एक भक्त को ले लिया, काक भूषण जी, उनसे मिलने के लिए गया। माँ बोली, आप जाओगे और साथ में कौवा जाएगा, पहचान ले जाओगे। ऐसे कैसे हो गया? तो भोलेनाथ बोले, मैंने रूप बदल लिया। रूप बदलने के बाद गए तो माँ बोली, आप क्या बने? बोले, मैं मदारी बना। और ये कौवा जो है आठ भूषण जी, मैंने इसको बना लिया अपना चेला, मदारी का जमुआ। और अयोध्या में पहुंच गए, क्योंकि भगवान से मिलने की ललक। तो वहां पहुंचने के बाद तो बोले, माँ बोली, क्या मदारी क्यों बने? आप तो कुछ और भी बन सकते थे। तो भोलेनाथ बोले, भाई मदारी के पास जो होता है, आधी से ज्यादा चीज तो मेरे पास है। माला मेरे पास है, डमरू मेरे पास है, डंडा मेरे पास है, त्रिशूल मेरे पास है, और मदारी क्या चाहिए? डंडर डंडर मदारी शुरू, खेल शुरू, कपड़ा बिछाया, काम तमाम होने लगा।
अब साहब मदारी बन के भोलेनाथ वहाँ पहुँच गए अयोध्या में, और महल के पास, महल के पीछे अपना मजमा जमा दिया और डमरू बजाने लगे टक 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 टक। अब डमरू की आवाज सुन के भगवान राम समझ गए कि मेरे इष्ट मेरे दर्शन के लिए आए। एक्चुअली दिक्कत यह है कि भगवान राम के इष्ट भगवान शिव है और भगवान शिव के इष्ट भगवान राम है, एक दूसरे उपासना करते हैं। भगवान राम ने कहा, मन में सोचा कि मेरे प्रभु मेरे दर्शन करने आए हैं और मैं अपने प्रभु के दर्शन करूंगा तो इतनी जल्दी ना मैं दूंगा दर्शन, वो तो चाह रहे हैं कि दर्शन मैं दूंगा और वो भाग जाए, मगर मेरी भी तो जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए। और भगवान राम ने एक लीला रची। उन्होंने पालने में लेटे लेटे रोना शुरू कर दिया। अब रोने की आवाज सुनने के बाद माँ कौशल्या एकदम चौंक गई, ये क्या हुआ, ये कैसे रोए। दासियों ने बताया कि पीछे एक मदारी है जो डमरू बजा रहा है, उसकी आहट से तू जाग है। माँ कौशल्या बोली कि ये पागल है क्या, ये कोई साधारण स्थान है, कोई भी मदारी आया या डमरू बजाया और ये तमाशा दिखाने लगा, तुम्हें बताओ। कौशल्या माँ का कहना था, दास दासी गए, भगवान शंकर की किसी ने माला फेंकी, कहीं डमरू फेंका, कहीं सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, भगा दिया, भागो यहाँ से, कहाँ है तमाशा देखा। आस पड़ोस के बच्चे जो तमाशीन खड़े हुए थे तमाशा देखने के लिए, उन्होंने कहा बाबा हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रांगण है, वहाँ दिखा दो तमाशा। कोई कह रहा वहाँ दिखा दो। भगवान बोले भाई नहीं, हमें तो यही तमाशा दिखाना था और यही हमारा मजमा उखाड़ दिया, अब यहाँ नहीं, चलो चलो राजा चलो, आओ भाई जरूर सामान खाओ चलो। अब भोलेनाथ आ गए, शाम हो गई। कालभूषण जी बोले कि भगवान अब कल का क्या प्रोग्राम है। बोले कि भाई फिर कोई और करेंगे, भाई हमारी तो जिज्ञासा है, जिस तरह एक सांसारिक बात बता रहा हूँ, जिस तरह एक नशा करने वाला होता है उसे कुछ भी चाहिए, कुछ भी करना पड़ेगा, वो रेस्ट करेगा, डीप करेगा। उसी तरह भगवान बोले कि भाई कुछ भी हो, कल कोई और रूप बनेंगे, हमारा दर्शन तो मालिक का करना ही करना है। तो बोले कल को क्या बनाएंगे, अब तो बोले कल की कल देखी जाएगी, जो परमात्मा की इच्छा। होता ही है, अगले दिन भगवान शंकर ज्योतिषी बन गए। ज्योतिषी बन गए, जो उनका भक्त था साथ में कालभूषण, वो बन गया उनका प्रचार करने वाला प्रचार। फिर अयोध्या में पहुंच गए, फिर सबसे कहने लगे कि शंकर पंडित हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तीनों लोग पर जाता है और भूत वर्तमान भविष्य एकदम बता देंगे, आप दिखाओ। अब भीड़ लग गई,
मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। देखो ये सांसारिक बातें है, आप लोगों ने सबने देखा होगा। कहीं आपको अगर कोई ज्योतिषी मिल जाए तो हर एक की जिज्ञासा होती है कि मेरा हाथ देख क्या क्या लिखना है, यार मेरा हाथ देख क्या लिखना है। पर वास्तविकता जो है, देखो मैं ज्योतिष विद्या को गलत नहीं बता रहा। मेरा लक्ष्य ज्योतिष विद्या पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं। मगर आजकल जो ज्योतिष शास्त्री हैं, मेरे एक मित्र है, वो ज्योतिष का काम करता है और आप यकीन मानिए कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैंने उससे कहा, मैंने यार किसी दिन ऐसा ना हो कि पकड़ा जा। उसने मुझसे कहा कि देखो मुझे मेरे गुरु ने 4 बात सिखाई। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि अगर किसी का हाथ देखो तो हाथ इस ढंग से पकड़ो, उसमें घुसे चले जाओ, देखते हुए उसे ये लगे बहुत बड़ा ज्योतिषी है, बहुत दिमाग लगा के देख रहा है। और देखने के बाद कुछ सेकंड बाद फिर उठा कहोगे, कभी बचपन में चोट लगी है, गिरे हो, बचपन की बात कहाँ याद होंगी? अब वो मना करेगा नहीं, तो तुम उससे ये जबरदस्ती कहो कि नहीं गिरे हो, कहीं ना कहीं चोट लगी है, बताओ बताओ कि तब आगे चलूंगा। अब तो जिसने हाथ पकड़ा रखा है वो विवशता पूर्वक कहेगा कि हाँ चलो गिरा चोट लगी हो। किसे याद करती है? आपको याद है कि आप 5 साल में जब से लोग क्या करा था, कुछ याद। मैंने भी दूसरा पूरे दूसरा कुछ देर बाद कहो एक बार ठीक नहीं रहता, आचरण क्रिया गड़बड़ है। अब आप बताओ, सारी बात है आजकल हम लोग खाने पर कम ध्यान देते हैं। किसी का पेट स्वस्थ है, कोई भी व्यक्ति रोग रहित नहीं, तो वो बात कहेगा हाँ पेट की परेशानी रहती है भाई, करती हो करो। मैंने अभी तीसरा, तो उसने अगर तीसरा किसी से भी कहो कुछ देर बाद कि यार पैसा आता तो है, कोई परेशानी है। अब बताओ वास्तविकता ये है कि अर्थ प्रधान संसार है जहाँ पैसे से ही सब कुछ चलता है, यहाँ तक कि पानी भी पैसे से मिलता है। तो क्या किसी के पास पैसा है? सबके पास पैसा है, मगर पैसे की जिज्ञासा सबको है ना? बोले ये बात कहो बिल्कुल मान जाएगा जो किसी वक्त। बोले चौथी बात एक और बताऊं आपको, सबसे महत्वपूर्ण। मैंने क्या उसे बताया कि मैं चिकित्सक हूँ। उसने कहा कि ये बात आप ही अप्लाई करो तो आपके पास मरीज बढ़ जाएंगे। मैंने मुझे नहीं पढ़ाने मुझे नहीं पढ़ाने, मैं तो खुद दुकान पर बैठा, मुझे पढ़ाने की। उसने मुझसे कहा कि आप चौथी बात उससे कुछ देर बाद ये कहो, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या तुम सबके लिए बहुत बढ़िया करते हो मगर कोई तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं करता। तो बोले ये बात सुनने के बाद वो समझ जाएगा कि आप पक्के ज्योतिषी हैं, तो एकदम आपको एक से पूरा कंसर्न मिला। परमात्मा को जिस द्वारा जिसका पालन पोषण करना है वो साधन बना देता है। तो मैं उस तरह के ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा। ज्योतिष शास्त्र वास्तव में बहुत बढ़िया है, मगर मैं उन ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूँ जहाँ पर उनका व्यवसाय है। वो तो यहाँ इस समय नहीं बैठे, अगर बैठे होते तो मैं बोलता नहीं। तो मैं तो भगवान शंकर की बात कर रहा हूँ।
अब वो जिसका हाथ देखते, एक सेकंड के अंदर उसका भूत, वर्तमान, भविष्य एकदम 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 कह देते। मगर भगवान शंकर ने कहा अपने चेले से कि भाई चेले ध्यान रखो कि हम लोग, हमें राजमहल में जाने का कोई रास्ता देखो, कोई वहां से दास दासी आने वाली हो तो उसका ध्यान रखो। वहां तो भीड़ लगे, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। मगर भगवान शंकर कुछ और देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि वो आए तो मैं अपना काम चलाऊं, ये तो बिना बात के काम है। अचानक ये हुआ, राजमहल से एक दासी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के जाती हुई दिख रही थी। भगवान शंकर ने चेले से कहा, पकड़ से, यही बोलती है, बुला कर ऐसे। अब वो चेला भागा भागा गया कि माई कहाँ जा रही है? हिमालय पर्वत से शंकर पंडित नाम है, आए थे और तेरे बच्चे का सब कुछ बता देंगे, भविष्य बता देंगे, क्या बनेगा, हाथ दिखा ले। अब माँ की जिज्ञासा अपने बच्चे के लिए, वो आ गए। भगवान शंकर ने हाथ देखा उसका, बच्चे का हाथ देखने के बाद सारा वर्तमान, भूत, भविष्य सब बता। अब माँ बहुत प्रसन्न हुई, भाई भगवान शंकर से कुछ छिपाना है क्या? ये प्रकारदर्शी है, वो सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है। अब उन्होंने उस बच्चे का हाथ देखने के बाद जब सब बताया तो माँ बोली, भगवान पंडित जी आपको क्या दूं? बोले, भाई तेरे से क्या लेना है, तेरे से लेने की इच्छा ही नहीं है, मगर हम ये चाह रहे हैं कि जहां से तुझे मिलता है वहां से मुझे मिले, ऐसा जुगाड़ करवा दे। तो जहां से मुझे मिलता है मतलब मैं तो दासी हूँ राजमहल की। भगवान बोले, भाई मेरा भी कुछ मान सम्मान बढ़ जाएगा और मुझे दान दक्षिणा ज्यादा मिल जाएगी। ये कितना देंगे आप? ये हाथ दिखाने वाले ये गुरु कर देंगे, वहां से धन संपदा मिलेगी। तो कुछ ऐसा व्यवस्था कर कि मैं राजमहल में हाथ देख सकूं। तो बोले ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अब दासी महल में चली गई। होता ये है, माता कौशल्या ने कहा कि भाई आज इतनी विलंब से कैसा है, तुम्हें इतनी देर हो गई, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। तो बोली कि रानी देरी क्या हुई कि ज्योतिषी आए हुए हैं अपने नगरी में और बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, सारा हाल हमारे जीवन का किताब की तरह पढ़ के बता रहे हैं। तो मैं उनके पास रुक गई। माता बोली कि इतनी बड़ी नगरी है, पैसा कमाने के लिए बहुत आते हैं, ज्योतिष आया करते, ऐसी चीज हो आई है। बोले नहीं पाता, बहुत विद्वान है। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि ये बता के उम्र कितनी है, क्योंकि नया नया ज्योतिषी और पुराना योग। तो बोले नहीं, बूढ़ा है, शंकर पंडित नाम है और हिमालय पर रहता है, हिमालय पर्वत से आया है, वयोवृद्ध है। तो बोले अच्छा, एक काम करके उसे बुला ला और मैं भगवान राम का हाथ देता हूँ। यही भोलेनाथ की इच्छा थी। अब होता ये है, दासी आई, आने के बाद कहा कि पंडित जी हाथ खुल गए आपके और राजमहल में चलो। जो माँ के पुत्र हैं 4, उनके हाथ देखना आपको।
बोले ना बोले हम तो सही रहते हैं, छोड़ छोड़ जब बच्चा खा सामान। अब हाथ देखने वाले कह रहे हमारा अपना है, कुछ हमारा काम हो गया, जो देखना था देख लिया। अब वो जाने लगे, मेन गेट पर द्वार पर आने के बाद दासी ने रोक दिया। दासी बोली महाराज ये राजमहल है, यहाँ सारे काम नियम अनुसार होते हैं, नियम के विरुद्ध मुझे चलने का अधिकार नहीं है। कारण ये है कि मैं दासी हूँ। बोले ना बोले चाहती क्या हो, क्या आदेश है? बोले कि देखो आदेश आपके लिए हुआ क्योंकि आप ज्योतिषी हैं, इसलिए आप जा सकते हैं, आपका चेला यहीं रहेगा। शंकर बोले कोई बात नहीं, बच्चा है नहीं, अपना बाहर बैठेगा, हलवा पूरी खाएगा गेट पर। बोले भगवान देखो बात बिगड़ जाएगी, ये क्या ज्योतिषी जरा सा करना शुरू करा तो बात ही खाते करना है। मैं 2 दिन से तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए हूँ कि मैं बाहर गेट पर बैठूंगा, हलवा पूरी खाऊंगा, तुम मेरे घर आओ। बोले मैं भी साथ चलूंगा, वरना देखो। अब भगवान शंकर बोले कि भाई देख ले, ऐसी बोली आप लोगों में क्या बात हो रही भाई, जिसके लिए आदेश हुआ वही तो जा सकता है। भोलेनाथ ने कहा कि भाई क्योंकि मैं वृद्ध हूँ, मेरी आंखें कमजोर है, ये बच्चा है, इसकी आंख नहीं है, और हमें बच्चे का हाथ देखना है तो बहुत छोटी छोटी रेखाएं होंगी, तो ये बच्चा हाथ आसानी से देख सकता है, ये रेखाएं आसानी से पढ़ सकता है। दासी बोली ये देख लेता है हाथ? बोले हाँ हाँ निपुण है। तो दासी बोले ठीक है पंडित जी आप रुको, ये जाएगा। अच्छा बोला ठीक, बहुत सुंदर बात है, ये इन्हें बुढ़ो हो जाने से क्या फायदा, ये बात बैठ कर अपनी खा ले, मैं जाऊँ। देखो गुरु गुरु होगा। भगवान शंकर बोले कि भाई मैं अपने इससे मिलने के लिए आया हूँ, और इस बेवकूफ ने मुझे बाहर गेट पर बैठा रहा है, अपने आप जा रहा है, मेरे आने का औचित्य क्या होगा? क्या जो ये मैं स्वांग रचा है, मतलब क्या हुआ इसका? अगर मैं गेट पर बैठना ही चला तो मैं इससे बड़े तो तलाश करता। भगवान बोले मामला बिगड़ जाएगा। भोलेनाथ बोले कि भाई मुझसे कभी देख ले। बोले नहीं कहीं बैठना। भोलेनाथ बोले ठीक है। अब फिर दासी ने पूछा कि आप लोग में फिर बातचीत हो रही है, क्या बात है? भोलेनाथ बोले भाई ठीक है, तुम इसे ले जाना, चारों बच्चों को ले जाओ, ये हाथ देख सकता है, मगर रेखा कौन सी कहाँ है, उनके किस क्षेत्र में है, उनके बारे में वर्णन करने का केवल मैं जानता हूँ। ये रेखा देख सकता है, ये क्षेत्र बता सकता है, मगर उन रेखाओं का वर्णन करना तो ज्ञान मेरे अंदर ही है। तो दासी बोली इसका मतलब एक हाथ देखेगा, एक रेखा बताएगा, दो बोले हाँ। अब दासी ने अंदर जाकर कहा कि रानी माँ झगड़ा हो रहा है, एक हाथ देखता है, एक रेखाओं का वर्णन करता है, क्या करना है? कौशल्या माँ ने कहा जब ले आया है, द्वार पर खड़ा है, याचक है, तो ले आओ, दोनों को बुला ले। अब होता यह है दोनों जने आ गए, भगवान शंकर और उनका चेला कालभूषण। अब माने भगवान राम को भोलेनाथ की गोद में डाल दिया और कहा बाबा सबसे पहले तो मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रखो। भगवान शंकर को परेशान हो,
भाई भगवान राम मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं कैसे हाथ रखूं? भगवान राम सोचने लगे जब ये लिखा तो आप लीला कर रहे थे, हाथ रखो सिर पर। बहुत देर हो गई, माँ बोली नहीं पंडित जी महाराज पहले आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद दो, सिर पर हाथ रखे। जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगे मैं अपने बच्चे का हाथ आपसे देखने के लिए नहीं करेंगे। भगवान बोले भाई हाथ मत रखवाओ, पैर छुआ लो, मैंने गोद में ले रखा है, सिर पर हाथ मत रखवाओ। बोले नहीं, अब क्योंकि राजमहल में महारानी है, आदेश का पालन तो करना है। अब भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु आप जानबूझ के रखवा रहे हो, मैं इस योग्य नहीं हूँ। भगवान ने हाथ रखा सिर पे, मगर क्षमा मांगी। हाथ करते के साथ ही भगवान भोलेनाथ को समाधि लगे और काक सुंदी जो पास में बैठा था वो बोल नहीं पाया कुछ। बहुत देर हुई, भोलेनाथ इस घर से बैठे और वो उन्हें देख रहा। कुछ देर बाद माँ कौशल्या बोली उस दासी से कि ये तो बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, तो कहाँ ना घूंगे बैरों को पकड़ नहीं, ये बोल नहीं दिया, दूसरा देख नहीं दिया, ये नाक बंद कर रखी, ये बिल्कुल ही भूल के देख रहा। बोलिए क्या चक्कर है ये वहां पर भी ऐसे ही हाथ देख रहे थे क्या? बोले नहीं, ये तो वहां तो बड़े बढ़िया ढंग से हाथ देख रहे थे, तो फिर यहाँ इन्हें क्या पता है भाई? बोले कहा इन्हें घूंगो बैलों पकड़ लाई, हाथ निकाले हैं, ये कहाँ ज्योतिषी रखे हैं। अब भगवान राम समझ गए कि मामला बिगड़ जाएगा। भगवान राम ने अपने हाथ से भोलेनाथ के जो वो चीज जटा पकड़ के खींची, समाधि को भंग करा। हाँ भोलेनाथ ये आपका कैलाश नहीं है, यहाँ समझे सो रहो, ये माँ कौशल्या का भवन है, जहाँ ऐसा करोगे तो चोरी पकड़ी जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। भोलेनाथ समाधि से बोले, भोलेनाथ को उठा उठाया, चले उधर उठ, क्या कर रहा है, मेरे चक्कर में मामला बिगड़ जाएगा। होता ये है, समाज से बोलने के बाद माँ बोली कि हाथ की रेखाएं देखो। भगवान ने हाथ की रेखाएं देखने के बाद कहा, माँ जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो 4 हाथ थे, फल, गदा, त्रिशूल, ये सब चीज उनके हाथ में थे। अब ये बात सुनने के बाद माँ कौशल्या एकदम अचंभित रह गई। कारण ये है कि जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो माँ को साक्षात दर्शन दिए, आपने असली शुरू। और ये बात केवल कौशल्या माँ और भगवान राम के अलावा कोई दूसरा जानता नहीं। माँ एकदम समझ गई कि वास्तविकता है ज्योतिषी बहुत बड़े। फिर वर्तमान बताया, भविष्य बताने के बाद कहा कि माई कुछ साधु आएंगे आपके पास, आप इन्हें उनके साथ भेज देना। माँ बोली भाई मैं तो नहीं। देखो माँ जानती थी कि भगवान राम उनकी संपत्ति नहीं, ट्रस्ट की संपत्ति, ट्रस्ट मतलब समाज की संपत्ति है। उन्होंने कहा कौशल्या ने कि मैं नहीं दे सकती साधु को। कोई साधु को देने का तो मतलब ये है कहीं वो इसे साधु ना बना दे। हर एक माँ सोचती है कि भाई मैं नहीं दे रही अपने लाल को। मगर भोलेनाथ ने कहा कि साधु नहीं बनाने के, इनका विवाह करवाने के लिए ले जाए। मैंने कहा अगर विवाह की बात है
तुम्हें भेज दी, मैं तो कहूँ कल को आ जाए ले जाए घर में बहुत आई, क्योंकि पहले बाल विवाह की प्रथा। अब और आगे बोलते उससे पहले भगवान राम ने फिर भोलेनाथ की ऊँची जगह कहा कि भोलेनाथ बस इससे आगे मत बताना, अगर माँ को पता लग गया कि वनवास होगा ये होगा तो माँ मर जाएगी। भगवान वापस हो गए, हाथ देख लिया। माँ ने कहा, माँ को भगवान राम को देने के बाद कहा, अच्छा माई मैं चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, माँ बोली कि भाई ने स्वर्ण मुद्राएं दो, ये दो, आभूषण दो। बोले माई मुझे क्या जरूरत है, मैं साधु, ये मेरा चेला, जहाँ रुका नहीं खाना खा लिया, इसके लिए करना। ये क्या भगवान शंकर आ गए, कैलाश पर आए, कैलाश पर आने के बाद अब वो माँ से ये कथा सुना रहे थे, तो माँ मुस्कुराई, माँ बोली, भोलेनाथ ये आपकी बात सही नहीं है, क्योंकि मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ। हमने वादा करा है कि ये परंपरा मेरे विचार से तभी से जो हिंदू धर्म में फेरे होते हैं उसमें जो परंपराएं जो निभाई जाती हैं कि इस तरह रखना है, इस तरह रखना है, जो सात वचन वगैरह में ऐसा सिस्टम है, उसमें जो बोला जाता है कि आपको अपने साथ रखूंगा। माँ बोलेंगे भोलेनाथ आपको और मेरा ये तय है कि जहाँ आप जाओगे मुझे साथ लेके जाओगे, और आप अकेले चले जाए। बोले भाई मेरी इच्छा थी अपने इस समय मिलने की, तो मैं चला गया। तो बोले तुम्हारी इच्छा नहीं थी। माँ बोली भोलेनाथ शायद आपको पता हो या ना हो, अगर मैं ना होती तो आप अपने इष्ट के दर्शन नहीं कर पाते। तो बोले तुम ना होती तो तुम्हारा रोल कहाँ गया इसमें? बोले महाराज आपसे पहले मैं दासी बन के महल में थी, अगर मैं ना आप पर कृपा करती तो आपको तो डमरू बमरू सब नहीं देता, वो भी आपसे आपके इसका हाथ दिखाने नहीं देता। तो देखिएगा ये एक जिज्ञासा है, एक प्यास है। जिस तरह एक प्यासे को पानी के लिए आदमी खटता है, तभी अगर आपको प्यास लगी और गला सूख रहा हो और जीभ बिल्कुल सूख रही हो, कांटे से लग रहे हो जीभ पर, आपको बिल्कुल पानी की अथाह प्यास, जिस तरह नहीं खाना, उस समय अगर आपको जरा सा कहीं से पानी एक घूंट में मिल जाता है तो आपको अमृत मिल जाता है। इसी तरह हम लोगों को अगर अपने इष्ट की ऐसी ही प्यास लग जाए, ऐसी ही प्यास लग जाए, तो यकीन मानिएगा उस चीज की उपलब्धि होगी, उस चीज की उपलब्धि होगी कि ना मेरे पास बोलने के लिए शब्द है, ना आप के पास सुनने के लिए वो कान है, केवल उस चीज को आपका मन ही महसूस कर सकता है। देखिएगा